अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ 4000 बी में आज की दुनिया में एक ऐसा मोड़ खड़ी है जहां एक छोटी सी गलती पूरी इंसानियत को तबाह कर सकती है। आपने अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया पर जो खबरें देखी हैं वो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि एक बड़ी जंग की चेतावनी है। आज हम बात करेंगे उस घटनाक्रम की जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कहता है, आज एक ऐसा बयान दिया जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। उन्होंने कहा कि हम ईरान की लीडरशिप को मार चुके हैं, उनकी दूसरी और तीसरी लीडरशिप सबको ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अब ये है, जब उन्होंने कहा हो सकता है कि मैं इस लड़ाई में ज़िंदा ना रहूं, यानी मैं उनका नंबर 1 टारगेट हूं ईरान का। ये बयान उन्होंने 3 बार दोहराया। 3 बार, यानी वो खुद मानते हैं कि उनकी जान को सबसे बड़ा खतरा है। और इस खतरे के पीछे किसका हाथ है? इजरायली चैनलों ने पहले ही कह दिया है, इसके पीछे ईरान का हाथ होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ हुआ तो। यानी डोनाल्ड ट्रंप को कुछ होता है तो अमेरिका सीधा ईरान पर हमला कर देगा। तो क्या वाकई ईरान ट्रंप को मारना चाहता है? क्या ये सिर्फ एक आरोप है या कोई बड़ा खेल है? चलिए इस पूरी कहानी को आसान से समझते हैं और गहराई से समझते हैं। ट्रंप ने खुद को क्यों बताया टारगेट? दोस्तों, आप सोचिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, सबसे महान देश बताने वाला अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसके पास परमाणु बम का कोड है, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, वो खुद कहे कि मैं मर सकता हूँ, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ट्रंप ने कहा, ईरान मेरे पीछे पड़ा है, उन्होंने मुझे अपना प्राइमरी टारगेट टारगेट बना लिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान को ट्रंप से इतनी दुश्मनी क्यों है? इसकी जुड़े बहुत पुरानी है जड़ें। 2020 में अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन हमले से ईरान के सबसे बड़े जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया। ईरान ने कसम खाई थी कि वो इसका बदला लेगा, और ट्रंप के ही वो राष्ट्रपति थे उस टाइम के, जिन्होंने ईरान के साथ परमाणु समझौता से लेकर अलग हो गए थे और सैंक्शन भी लगा दिए थे काफ़ी। तो ईरान के लिए ट्रंप दुश्मन नंबर 1 है। लेकिन क्या ईरान सच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश करेगा? ये तो तीसरे विश्व युद्ध की न्योता देना होगा, और इसे तीसरा विश्व युद्ध फैल सकता है, जहाँ से आगाज़ हो सकता है। यहाँ एक और पहलू है, इजरायली मीडिया ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि ईरान ट्रंप को मारने की योजना बना रहा है, और हम सब जानते हैं कि इजराइल और ईरान में कैसी दुश्मनी है। तो क्या इजराइल ईरान को फंसाने के लिए ये खबर फैला रहा है? हो भी सकता है। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया, मुझे लगता है कि इस लड़ाई के बाद शायद मैं जिंदा ना रहूं। यानी वो पहले से ही मानसिक रूप से तैयार हैं, या फिर वो एक बड़ा नाटक रच रहे हैं ईरान के खिलाफ, खुद को शहीद या पीड़ित के रूप में पेश करके ईरान पर हमले को सही ठहराना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब आते हैं असली मुद्दे पर। क्या ईरान सच में ट्रंप को मारना चाहता है, या ये कोई बड़ी साजिश है? ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है, हम गंदा का बदला गंदगी से नहीं लेंगे, हम किसी पर हमला नहीं करेंगे। अगर कोई हमला होता है हम पर तो उसके पीछे हमारा हाथ नहीं होगा। ट्रंप पे कुछ हमला होता है तो उसके पीछे हमारा हाथ नहीं होगा। यानी ईरान ने कह रहा है, हम आप जैसे लोगों की तरह पागल नहीं हैं, हम कूटनीति में विश्वास रखते हैं। लेकिन इसराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर आरोप लगा रहे हैं, और वो यही फ्रेमिंग है जिसके बारे में हम बात करते हैं। फ्रेमिंग मतलब किसी निर्दोष पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे दुश्मन बना देना। ज़रा पुराना इतिहास याद करें। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, इस बहाने कि वहाँ में डब्ल्यू एम डी सामूहिक विनाश के हथियार हैं। बाद में पता चला कि कोई WMD नहीं था, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ? अफ़गानिस्तान में भी ऐसा हुआ, ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया। लेकिन उसके बाद 20 साल तक अमेरिकी सेना वहाँ रही, और आज वहाँ
तबाही का अलावा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, जब भी अमेरिका कहता है कि ये देश खतरनाक है, तो उन देशों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इज़राइल का क्या रोल है इसमें। इज़राइल हमेशा से चाहता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दे, क्योंकि ईरान इज़राइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसके खिलाफ हमला करके इज़राइल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। इसलिए इज़राइल मीडिया के ज़रिए ऐसी खबरें फैलाता है जिससे अमेरिका की जनता और नेताओं में ईरान के खिलाफ गुस्सा भड़के। ईरान ने अब तक संयम बरता है। उसके विदेश मंत्री ने कहा है, हम अमेरिका से उसी भाषा में बात करेंगे जो वो समझते हैं। यानी अगर अमेरिका धमकी देता है तो ईरान भी धमकी दे सकता है, लेकिन वो पहले ही हाथ नहीं उठाएगा। ये यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ईरान के पास अमेरिका को टक्कर देने के लिए कोई ताकत है? बिल्कुल। ईरान के पास करीब हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइलें पड़ी हैं इस टाइम, और उसके पास ड्रोन्स का एक विशाल बेड़ा है, कारखाने हैं, अंदर अंडरग्राउंड है। लेकिन उसने हमास, हिजबुल्लाह, होती विद्रोहियों को हथियार से भी भिजवा दिए हैं। ईरान युद्ध नहीं चाहता, लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर उसे मजबूर किया गया तो वो पूरी ताकत से जवाब दे सकता है, और वो रखता है इतनी ताकत। तो इसके पीछे रूस और चीन है। ईरान ने ये भी कहा है, हमने ट्रंप से बदला लेने की बात कही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी हत्या करने जा रहे हैं। हम कानूनी और कूटनीति रास्ते में अपनी बात रखेंगे। लेकिन अमेरिका और इज़राइल इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो ईरान को एक खतरनाक शक्ति के रूप में पेश कर रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में नेटो चीफ से मुलाकात की। खबरों के मुताबिक इस मुलाकात में ट्रंप ने खुलकर धमकियां दी, ज़्यादा ईरान को ही दिया। हम ईरान के पावर प्लांट, वाटर प्लांट, न्यूक्लियर साइट सबको तबाह करके रख देंगे पूरी तरह। ये कोई साधारण बात नहीं है। अगर अमेरिका ने ईरान पर बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो वहाँ लाखों लोग पीने का पानी, बिजली और दवा से महरूम हो जाएंगे। और ईरान ने पहले ही चेतावनी दी है, अगर कोई हमला हुआ तो हम ऐसा ऐसा जवाब देंगे जो पिछली 40 दिनों की जंग में कभी नहीं देखा होगा तुम लोगों ने। यानी ईरान पूरी ताकत से हमला करेगा। शायद इजराइल या अमेरिका खाड़ी देशों के सैन्य ठिकानों पर करे हमला। ईरान यहाँ सबसे बड़ा जोखिम है। तेल की कीमतें, ट्रंप ने खुद कहा, तेल की कीमतें बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि ईरान खाड़ी के ज़रिए तेल का परिवहन रोक सकता है। यानी शिप रोक सकता है, शिपमेंट, हार्मूज भी बंद कर सकता है। और पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी। और अमेरिका इकोनॉमी पहले से ही कमज़ोर है। अगर तेल महंगा होगा तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, और अमेरिका की भी डगमगा जाएगी। वैसे ही अमेरिका के लोग पहले ही बहुत परेशान हैं इस वॉर की वजह से, क्योंकि उनका टैक्स लड़ाई में लग रहा है। सोचिए, अगर कल को किसी ने ट्रंप पर हमला कर दिया, चाहे वो सच में ईरान करे या कोई और, तो अमेरिका तुरंत ईरान पर इल्ज़ाम लगाएगा, भले ही सबूत ना हो। हमने अफ़गानिस्तान में देखा, ये 9/11 के बाद अमेरिका ने बिना सबूत के अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और 20 साल तक वहाँ रहा। इसी तरह अगर ट्रंप को कुछ होता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी मिलकर ईरान पर हमला करेंगे, और पूरा मध्य पूर्व या मिडल ईस्ट जल कर रह जाएगा, गल्फ भी। ईरान ने पहले ही कह दिया है, हमारा ईमान है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो हम पूरी ताकत झोंक देंगे। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है, जहां एक छोटी सी गलती या छोटी सी घटना तीसरे विश्व युद्ध को भड़का सकता है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अपनी संप्रभुता और अपने नेताओं की हिफाजत के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। उसने ये भी कहा, हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखेंगे।
और कोई भी हमें रोक नहीं सकता। ट्रंप ने कहा, हम ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर कैमरा लगा दिया हम लोगों ने, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, गतिविधि देख रहे हैं। लेकिन ईरान ने कहा, हमारी अधिकांश गतिविधि अंडरग्राउंड है, आप कुछ नहीं देख सकते। यानी ईरान ने अपने राज छुपा रखे हैं और अमेरिका को पूरी जानकारी नहीं है, वैसी हवाबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, आज रात या कल रात और आने वाले दिनों में ये बहुत महत्वपूर्ण वक्त है, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों अपनी अपनी तैयारी कर लिए पूरी तरह। ईरान के पास तो रूस और चाइना के हथियार आ चुके हैं, रशिया के तो सुखोई 35 भी आने वाले हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ी साजिश रची है। इसके बदले में ईरान ने पलटवार की योजना बना ली है पूरी तरह। अगर ये जंग हुई तो ये सिर्फ अमेरिका या ईरान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। तेल की कीमतें आसमान छुएंगी। भारत, चीन, यूरोप सबको इकोनॉमी संकट झेलना पड़ेगा। पूरी दुनिया को, कोई नहीं बचेगा। कोरिया, जापान, चाइना, कोई नहीं बचेगा। रूस तो वैसे ही सैंक्शन लगे हुए हैं इसमें। लाखों लोग बेघर होंगे, हजारों मरेंगे। हम उम्मीद करना चाहिए कि समझदार लोग बातचीत से रास्ता निकालें, कोई बीच में आए, इनकी बात कराए ईरान और अमेरिका की। लेकिन ट्रंप